वृंदावन में कुंज गलियां हटे ना हटे, या वृंदावन का जो स्वरूप अब बचा है, पहले तो आपको इतना स्वरूप बचा ही कितना है, हर हद तक स्वरूप मिटाया जा चुका है, और कहें तो सिर्फ एक हद तक स्वरूप बचा है। जैसे वो होता है ना, वो जो सैनिटाइजर्स और जो हैंड वॉश होते हैं उनका एड़ा आता है कि 99.9% जर्म्स मार, तो 99.9% हट चुका है का वो स्वरूप। इसकी रसिक बात करते थे, जब राधा वल्लभ लाल यहाँ पे आए थे तब कहा था ना, तब महाप्रभु बताते हैं कि सघन कुंज वृंदावन तट पायो श्री राधा वल्लभ विश्राम। बताते हैं कि इतनी सघन कुंजें थी, इतनी सघन कुंजें थी कि सूरज की रोशनी भी धरती को नहीं छू पाती। अब बता दो कहाँ पे धूप नहीं आ रही है? हाँ, होटल बन गए तो नीचे वाले फ्लोर पे, और मतलब किसी फ्लोर पे धूप नहीं आ रही, लेकिन छत पे तो होटलों की भी आ रही है अब तो 99.9% तो शायद खत्म हो चुका है, हर हद तक खत्म हो चुका है, एक हद तक बचा है। अगर हमने इस एक हद को भी इस बिहारी की कॉरिडोर के बाद बनने के बाद खत्म कर दिया ना, हम आगे वाली अपनी ही पीढ़ी को नहीं बता पाएंगे कि क्यों हमारे मुंह से एक दिन निकल गया था कि कुंजन में डोलूं ढूंढूं श्री राधा, और हर सामने रासा ऐसा दुख पाऊं। आगे ये भी तो कह दिया था कि रस बिरहा का समझे कौन प्रभु। अरे नहीं समझता कोई रस। कहने वालों ने ये भी कहा है, कैसे बताएंगे कि पढ़ो रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाँव। क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि इस कुंजन शब्द को कॉरिडोर में बदल देगी कि पढ़ो रहूं कॉरिडोर के कोने श्याम राधिका गाँव, बोल कॉरिडोर बिहारी की जय करने की यहाँ के। क्या कॉरिडोर बनने से वृंदावन की अथाह भीड़ समाप्त हो जाएगी? क्या श्रद्धालुजन आराम से दर्शन कर पाएंगे? तो आज हम आपको एक ऐसा ही कॉरिडोर दिखाने के लिए जा रहे हैं। ये वृंदावन का सबसे पुराना कॉरिडोर है, और ये कॉरिडोर इतना बड़ा है, अगर आप पहले कभी वृंदावन आए हों और आपने रंगजी मंदिर को देखा हो, तो रंगजी मंदिर लगभग 7-8 दरवाजों को पार करके दर्शन कर पाते हैं भक्तजन। और इन 7-8 दरवाजों की ऐसी व्यवस्था है, सभी गेट ऐसे ही फुल के फुल भरे हुए हैं चारों तरफ से श्रद्धालुओं से। तो इस तरीके से यहाँ पर दर्शन होते हैं बैकुंठ द्वार के। लेकिन ये दर्शन साल में एक बार होते हैं। जब साल में एक बार होने वाले दर्शनों के लिए इतनी बड़ी अथाह भीड़ लगती है, ऐसे ही बांके बिहारी जी मंदिर में जब जन्माष्टमी होती है, अन्य पर्व होते हैं, अक्षय तृतीया होती है, अक्षय नवमी होती है, और भी अन्य अन्य बांके बिहारी जी मंदिर में पूर्णिमा पर भीड़ होती है, एकादशी पर भीड़ होती है। तो इन पर्वों पर अधिक ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। और अब तो इतवार और रविवार, संडे और सैटरडे दोनों दिन ही भक्तजन दर्शनों के लिए आते हैं, क्योंकि इनको दर्शन करना बहुत ही आसान हो गया है। दर्शन करने के लिए आना है तो आप टाइम निकाल के आइए। आप छुट्टी वाले दिनों ही दर्शनों का लाभ लेने के लिए आ जाते हैं, तो ऐसा आप कम कीजिए। आप बाकी दिनों में आइए तो बांके बिहारी जी मंदिर में आपको बहुत कम भीड़ मिलेगी, और खूब ही आनंद के साथ में आप दर्शन कर पाएंगे। तो अब बात चल रही है कॉरिडोर की, तो आप अपनी राय हमें जरूर बताएं, कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? क्योंकि जब समय आता है, श्रद्धालुजन आते हैं, विशेष पर्व आते हैं, तो उन समय पे तो हर जगह भीड़ होती है। तो ये मंदिर रंगजी मंदिर है, इसमें भी इतनी अथाह भीड़ आपने अभी देखी। तो ये बैकुंठ द्वार की भीड़ थी। बैकुंठ द्वार के दर्शन भक्तगण करने के लिए जो आते हैं वो धन्य हो जाते हैं, उन्हें बैकुंठ प्राप्त हो जाता है। तो हमने इसका पूरा वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने इस बैकुंठ द्वार के दर्शन नहीं किए हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाके आप पूरे दर्शन कर सकते हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप शेयर भी करें, और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। कमेंट जरूर कीजिएगा आप, कॉरिडोर बनेगा या नहीं बनेगा, या किसकी इच्छा है। करो हे बांके बिहारी, आप प्रकट हो और हम ब्रजवासी की रक्षा करो। सब लोग इसको विकास कह रहे हैं, विनाश हो रहा है। हमारा पूरा घर ले ले, पूरी दुकान ले ले, बस हमें 11 पुड़िया जहर की जरूर भेज दें अधिकारियों के यहाँ, ताकि हम आप मत खिलाना, हम खा लेंगे खुद। फिर आप हमारा दाह संस्कार हमारे घर में ही कर देना। मैं खो जाऊं, इस ब्रज का ही हो जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
वृंदावन धाम वो धाम है जहाँ राधा और कृष्ण विलास करते हैं। जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन की ऐतिहासिक धरोहर नष्ट करी जा रही है बड़ी प्लानिंग से, और देश विदेश का जो ब्लैक मनी है वो वृंदावन में खपाया जा रहा है। हे मोदी जी, हे योगी जी, हम ब्रजवासी ने बचाओ, हमारे प्राण संकट में। हम ब्रजवासी की अपने ठाकुर जी से एक ही पुकार है, हे ठाकुर जी हमारे जो वृंदावन है बसाओ।